हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएफए कोर्स के बारे में। ए टू जेड पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। कोर्स के बारे में देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एडमिशन किस तरीके से इस कोर्स में लेना है और कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अच्छे आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं, अच्छे वहाँ पे पैकेजेस मिलते हैं। ए टू जेड पूरी जानकारी देखेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में। तो जो बीएफए का फुल फॉर्म होता है वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है। तो आप इसके फुल फॉर्म से समझ गए होंगे कि ये जो कोर्स होने वाला है वो आर्ट्स से रिलेटेड होने वाला है। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, किसी कॉलेज में आपको 3 इयर्स का देखने को मिलेगा, तो कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे इस कोर्स को 4 इयर्स में कंप्लीट करवाया जाता है। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है। मीन्स अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो उसमें हम डीप में समझेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो आप गाइस समझ गए होंगे कि ये आर्ट्स से रिलेटेड है। अभी आर्ट्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो पेंटिंग, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफी, लिटरेचर, एनिमेशन, इसी तरीके से सब्जेक्ट्स आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होता है। तो आप 12th स्टैंडर्ड पास आउट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपके 12th स्टैंडर्ड में 50% और 60% मार्क्स मांगे जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है एडमिशन प्रोसेस। तो बहुत से कैंडिडेट का डाउट होता है कि इस कोर्स के अंदर एडमिशन हम किस तरीके से लें। तो देखिए, 2 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत से कॉलेजेस हैं और कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको इजीली एडमिशन दे देते हैं। केवल आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स देखते हैं। अगर आपने 50 या 60% स्कोर किया है तो आपको डेफिनेटली उस कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है तो आपको एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज़ कोई नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनको आपको देकर और उसके अंदर आपको अच्छा स्कोर लेकर आना होता है तो जाके उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन उन कॉलेजेस में आपको फ़ायदा भी होता है कि अगर आप बेटर स्कोर करते हैं, आपको बेटर कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे आपको फ़ीस स्ट्रक्चर कम देखने को मिलेगा ऑफ कंपेयर टू ये प्राइवेट कॉलेजेस से। और वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड और पैकेज भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के नेम दिए हैं। इनमें से किसी एक को आप क्लियर करके और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सबसे फर्स्ट आपको एक कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करना है कि इस कॉलेज से आपको एडमिशन लेना है और आपको रिसर्च करना है कि वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड और पैकेज कैसा गया है, वहाँ पे क्या कंपनीज वगैरह विजिट करती हैं, ये आपको पहले ध्यान में रख लेना है। और नेक्स्ट गाइस, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम वैलिड है। क्या ये कॉलेज अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है या ये चारों में से ही कोई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे वैलिड है। तो उस हिसाब से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोर्स फीस के बारे में। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पे 6000 रुपीज़ से लेके 30,000 रुपीज़ तक पर एनम का फ़ीस देखने को मिल सकता है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 30,000 से लेकर 85,000 के बीच में आपको पर एनम का कोर्स फीस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कुछ कॉलेजेस के नेम लिए हैं। इन कॉलेजेस में आपको जो कोर्स फीस है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा और गाइस यहाँ पे प्लेसमेंट भी 99% आपको देखने को मिलता है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत से कॉलेजेस हैं, आप वो चेक कर लीजिएगा गूगल करके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कोप के बारे में। तो देखिए, ये कोर्स करने के बाद आपके पास बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटी होता है क्योंकि इस कोर्स के अंदर
आपको एनिमेशन रिलेटेड, 3D रिलेटेड, ज्वेलरी डिज़ाइन से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो आपको डीप कंसेप्ट बताया जाता है कि किस तरीके से एनिमेशंस वगैरह आज मूवीज़ वगैरह में हो रहे हैं। तो आप अपना कैरियर फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी बना सकते हैं, पेंटिंग के अंदर बना सकते हैं, फैशन हाउसेस में बना सकते हैं, फ़ोटोग्राफीज़ के अंदर। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको आगे पढ़ने की भी ऐसा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप MFA कोर्स होता है जो मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, तो वो कोर्स भी आप कर सकते हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट है ये है आपका सैलरी। तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 3 to 4 LPA देखने को मिल जाता है ये कोर्स करने के बाद। और जिस तरीके से आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं उसी तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये गाइस सजेस्ट करूँगा कि जो भी ये कोर्स के अंदर आपको स्किल्स दिए जाएंगे वो सभी स्किल्स पे आप फोकस कीजिएगा। और उस सभी स्किल्स में आप एक्सपर्ट हो जाने के बाद आप फ्रीलांसर का वर्क कीजिएगा तो आप अच्छा खासा पर डे का अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।